Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello student, today I am going to start past indefinite tense. तो फर्स्ट हम जानते हैं कि पास्ट indefinite tense को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट indefinite tense कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? इसमें सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस है मीन्स सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट का मीन्स होता है फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सीता ने खाना पकाया। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले सीता सब्जेक्ट हम बनाएंगे सीता। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? पकाना। और पकाने की मीनिंग होती है कुक। कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड। तो ये हमने चार्ट ऐप पे अपलोड किया है जिसे आपको पढ़ना है और लर्न करना है सेकंड फॉर्म का पूरा। तो कुक्ड द फूड यानी खाना पकाया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव मतलब जब वाक्य में नॉट आए, नहीं आए, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि उसने किताब नहीं पढ़ी, तो नहीं आ रहा है मतलब ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते थे, उसी तरह निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो केवल अफर्मेटिव के लिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और निगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने किताब नहीं पढ़ी, तो उसने मतलब ही, कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम ही का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड द बुक। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की मीनिंग हम नहीं बनाते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग होता है। जैसे डिड सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि यही इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, क्या वह नदी में नहाया। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या की मीनिंग हमें नहीं बनानी है, हमें क्या लिखना है? डिड। तो डिड के बाद क्या आएगा? वाह की मीनिंग क्या है? ही। डिड ही। अब नहाने की मीनिंग यानी कि वर्ब क्या है? नहाया मतलब बात। इन द रिवर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ नहाया? नदी में, मीन्स इन द रिवर। सेकंड की तरफ आते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी मीनिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड जो भी आ रहा है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को ये रूल लर्न करने हैं जिससे आप सेंटेंस बना पाएंगे। और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते, ये उसी तरीके से पूरा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। नौकर ने मेज से धूल क्यों नहीं हटाई। यहाँ देखिए क्यों जो प्रश्नवाचक वर्ड है वो कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो क्यों की मीनिंग हम सबसे पहले बनाएंगे वाई। तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। वाई डिड द सर्वेंट। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, तो द सर्वेंट नॉट। हटाने की मीनिंग क्या होती है? रिमूव। क्या हटाया? धूल। तो रिमूव डस्ट। कहाँ से? मेज से। तो फ्रॉम द टेबल। तो इसी तरीके से मैंने 5 सेंटेंस और सॉल्व किए हैं जिसको आपको देखना है, समझना है और अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में सही से नोट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, उसने चाय पी। उसने मतलब किसी व्यक्ति ने। तो ही ड्रैंक टी। ड्रिंक की क्या है? सेकंड फॉर्म है। सिमिलरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ है जिसे आपको समझना है और सही से करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हम क्या जरूरी है वो देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
जैसे कि लिखा हुआ है माली घास काटेगा, लास्ट में क्या आ रहेगा, या फिर राम घर जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है गा। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान हम सभी लोग जान चुके हैं। इसके बाद इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ में बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आई और वी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ केवल शैल का प्रयोग होता है, और आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर विल शैल आएगा, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में नॉट आता है, नहीं आता है, तो हम विल शैल के जस्ट बाद क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माली घास काटेगा। माली का मतलब द गार्डनर। गार्डनर क्या है, आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट है, तो हम विल का यूज करेंगे, द गार्डनर विल कट द ग्रास। सेकंड में आते हैं हम लोग, हम टीवी नहीं देखेंगे, तो हम मीन्स वी, और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल नॉट सी द टीवी। इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फिर से वही दो रूल्स आते हैं। फर्स्ट क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। सेकंड क्या हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी मीनिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे विल शैल, जब क्या से शुरू हो तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि, और एक ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो मैं क्या है, आई, तो आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आई शैल, पढ़ना मीन्स रीड, आई शैल रीड अ बुक। सेकंड, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। मैं मीन्स आई के साथ शैल का यूज नहीं आ रहा है तो शैल नॉट, आई शैल नॉट हेल्प यू। थर्ड की तरफ आते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर नहीं जाएंगे। क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तुम्हारे पिताजी, पिताजी क्या है, आई और वी के अलावा सब्जेक्ट है, तो विल से स्टार्ट होता है। विल योर फादर। नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, गो टू ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़कियां बाग में फूल कब तोड़ेंगी। तो कब जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग बनाएंगे। कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। व्हेन, इसके बाद विल शैल, व्हेन विल द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। इस तरीके से आप सभी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है, और यहाँ से फर्स्ट यूनिट कोर्स भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आप सभी को वर्क कंप्लीट करना है और सही से पढ़ना है, वो लर्न करना है। थैंक यू।